हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडुहब में। फ्रेंड्स, कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जीके प्रैक्टिस सेट टेस्ट 1 सॉल्व किया था, जिसको आप लोगों ने उम्मीद है कि देख लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से वीडियो आपके लिए तैयार किया गया था, जिसमें आपका जनवरी का करंट अफेयर था, यूपी का करंट अफेयर था, यूपी का जीके था और साथ में आपका पारंपरिक जीके भी था। हम लोग फिर से अपना मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपीपी जो कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट है। पब्लिकेशन का नाम है फ्रेंड आपका किरण पब्लिकेशन की बुक है और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको से छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रखिए और थोड़ा सा इस यूट्यूब चैनल को बढ़ाने की प्रयास करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए नई नई चीजें भी करते रहें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कुछ लिखा है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? वो मध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर और जावा सागर को, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4 नंबर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। जलडमरू मध्य क्या होता है फ्रेंड? दो, अगर आपके दो जैसे जल के स्रोत हैं और उन जल के स्रोतों को आपस में जोड़ने वाला जो जल स्रोत होता है उसी को हम लोग कहते हैं जल डमरू मध्य। बात करें कि भारत आपके विश्व में कितने महासागर हैं, तो उनको याद करने का एक ट्रिक है फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं पैसा। क्या कहते हैं? पैसा, यानी पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। और पैसिफिक और आपका अटलांटिक को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? बेरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड हुमायूं ने। हुमायूं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसमें आपको मैंने बताया था हुमायूं मुगल शासक में दूसरा बादशाह हुआ था, यानी बाबर का पुत्र था। और लेन पुल के संबंध में लेन पुल ने इनके संबंध में कहा है कि हुमायूं अपनी जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंतिम चरणों में ये लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद या सरदार पटेल? तो सरदार पटेल का नाम फ्रेंड आपका चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड आपका 1917 में। और चंपारण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार में। बिहार में ध्यान रखिएगा, चंपारण नामक जिले में आपका एक पद्धति चलती थी जिसे कहा जाता था तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया क्या था कि जैसे आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठे जमीन के 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से होता क्या था कि आपकी जो जमीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, ठीक। लेकिन जो आपके अंग्रेज थे ये जबरन खेती कराते थे। तो हुआ क्या, तो गांधी जी से एक व्यक्ति मिलते हैं बिहार के और उन्हें चंपारण आने को कहते हैं और वहीं पे गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था भारत में। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? नदियों का विज्ञान है, भूकंप का है, पर्वत का है या ज्वालामुखी का है? तो भूकंप के विज्ञान को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार या दुआर? तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड आपका मर्ग। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में आपको पड़ता है गुलमर्ग। क्या पड़ता है? गुलमर्ग। तो इन घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? आपके गुलमर्ग कहते हैं। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? तो लाई हरोबा फ्रेंड आपका मणिपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है? सिंगली, तमिल, बरघेर या विद्या? तो उनको कहा जाता है बरघेर। वहीं सिंगली जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। नेक्स्ट आता है, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। चलिए भैया मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो खोल लेते हैं जी। ये रहा स्तंभ का और स्तंभ खा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। तो बेटा इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है? ट्रिक होती है ईंट पर नाचो। क्या ट्रिक होती है? ईंट पर नाचो।
ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। तो पहले को मिला दो 2 नंबर से यानी थॉमसन से। फिर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन को मिला दो रदरफोर्ड से। और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, यानी बनेगा आपका 2 1 3 2 1 3। ऑप्शन नंबर 2 में आपका है, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु हैं क्या? के कथनांक एवं गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं, तो गलत है, उच्च नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, निम्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निम्न होते हैं। आगे आइए, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सामान्यतः संयोजी आबंध वाले, जी विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके अंतरा आणविक बल कमजोर होते हैं, इसीलिए तो ये कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतरा आणविक बल जो होता है वो आपका कमजोर होता है। यानी ऑप्शन 2 और 3 हमारा सही है। ऑप्शन 2 और 3 किसमें है? ये ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत कर सकता है? आहूत का मतलब है फ्रेंड कौन बुला सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो आर्टिकल नंबर 108 में यह राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि जब संसद का कोई भी सदन ना चल रहा हो तो क्या करते हैं, तो जो सरकार होती है आपके केंद्र में, वो राष्ट्रपति को कहती है कि आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाइए। और राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी पावर का यूज करता है, यानी आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग करके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही प्रस्तावित किया जा सकता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या इनमें से कोई नहीं? तो जो साधारण विधेयक होते हैं फ्रेंड, नॉर्मल जो आपके होते हैं एक्ट, उन्हें राष्ट्रपति के बिना अनुमति के प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला है, ग्लूकोज को पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? गोल्गी काय, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म? तो ये होता है फ्रेंड आपका साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? आपका साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। यही आपका ग्लूकोज जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, वहां पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पायरुवेट अम्ल या एसिड। साइटोप्लाज्म ध्यान रखिएगा, अगर कोशिका द्रव्य आपको ना बोले तो आप साइटोप्लाज्म लगा लीजिएगा। अगला है, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से ही बनी होती हैं, यानी कोशिकाओं से पहले छोटी छोटी कोशिकाओं की संरचना बनी होती है? किसने बताया है? टी श्वान ने बताया है, एम स्लीडन ने बताया है, जे.ई. प्रुकेंज ने बताया है, या रुडोल्फ विर्शा ने बताया है? तो ये बताया था फ्रेंड आपका रुडोल्फ विर्शा ने। इन्होंने क्या बताया था कि कोशिकाएं जो बनती हैं वो पूर्व की कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा था? ये रुडोल्फ विर्शा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। त्वरण हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर लगने वाला बल 20 न्यूटन है। तो फ्रेंड ये तो आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा फेमा। क्या नाम है फॉर्मूले का? फेमा। यानी F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे हमको बल दिया है, बल कितना दिया है? बल दिया है हमको 20 न्यूटन। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान हमको दिया 10 किलोग्राम और ए हमको पता करना है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3। हमने क्या किया? हमने जो बल का दूसरा न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है F बराबर ma, यानी बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, हमने उसके बराबर रखा। F हमको 20 न्यूटन दिया था, द्रव्यमान 10 दिया था, 10 से 20 को काटा, 2 बार में गया, हमारा त्वरण आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले के बराबर होता है। तो F बराबर क्या होता है? फिर से बता रहा हूं, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हमेशा F यानी फोर्स यानी बल के बराबर आपका होता है। अगला है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? निष्प्रभावीकरण, अस्वीकरण, पृथ्वीकरण या भूसंपकरण? तो ये कहलाता है आपका भूयोजन, या आपको इसको हम लोग कहते हैं भूसंकरण। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग भूयोजन भी कभी कभी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, सभी लोग
सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें, क्योंकि डैश सूचना संसाधन टूल है। कंप्यूटर्स, डीवीडी, इंटरनेट या सीडी, तो ये कंप्यूटर संसाधन का एक आपका टूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीसीटी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, देखिए संयुक्त राष्ट्र जब द्वितीय विश्व युद्ध है तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को आपका एक नई संस्था बनाई जाती है जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फ्रेंड आपका न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र दिवस में मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर, और कब स्थापना हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945। ध्यान रखिएगा, मौजूदा समय में इसमें 193 देश रजिस्टर्ड हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संयुक्त दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। फ्रेंड, हम लोगों ने अपने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बर्डी ईगल और एल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? गोल्फ, पोलो, बेसबॉल या फुटबॉल? तो ये प्रयोग किया जाता है फ्रेंड आपका गोल्फ में, ध्यान रखिएगा, बर्डी ईगल एंड एल्बाट्रॉस। नेक्स्ट है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 15? तो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जो होती है, स्पर्शता का अंत है, वो आर्टिकल नंबर 17 में आपको दिया गया है। 16 में बात करेंगे तो 16 में आपको दिया है आपको अवसर की समानता, 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, और 15 में दिया गया है आपका कोई भी राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा गुप्त काल में वैदिकी काम के लिए जाना जाता है? यानी गुप्त काल का फेमस वैद्य कौन सा है? सौमिल, सुद्रक, शौनक या सुश्रुत? तो सुश्रुत जो है फ्रेंड, ये आपके गुप्त काल के एक प्रमुख क्या थे? गुप्त काल के प्रमुख वैद्य थे, ध्यान रखिएगा कौन है? सुश्रुत। और ये किनके में थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जो वो था नवरत्न, उनमें से एक सुश्रुत थे उनके वैद्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है कि भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशिष्ट होती है, नहीं भैया, राज्य विशिष्ट नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र विशिष्ट होती है अनुसूचित जाति। नेक्स्ट है, देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी गलत है। पंजाब में नहीं है, सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी? सबसे ज्यादा है फ्रेंड आपकी मिजोरम में। प्रतिशत की बात करेंगे, वैसे बात करेंगे तो एमपी में। ना तो पी गलत, ना तो पी सही है, ना ही क्यू सही है, यानी पी और क्यू दोनों आपके गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी? 48 से 53, 51 से 56, 1950 से 55 या 52 से 57? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपके हैरल्ड डॉमर मॉडल पर स्थित थी, वो कब से कब तक चली है? वो चली है फ्रेंड आपके 1951 से लेके 1956 तक। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, उबंटू, लिनक्स या डूपल? तो विंडोज जो है ये आपका ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, टूथपेस्ट, अच्छा टूथपेस्ट करने वाला टूथपेस्ट यानी कोलगेट वाली टाइप बात हो रही है। टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित भी किया जाता है। तो यही 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वही सही है। जो टूथपेस्ट पे जो कर लगता है यानी ऐसी वस्तुओं पे जो कर लगता है वो आपका SGST के अंतर्गत आता है, यानी स्टेट GST के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार ही लगाती है और राज्य सरकार ही उसको संग्रहित करती है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? अच्छा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध? तो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड आपका मंगल को। ठीक है, मंगल ग्रह जो है इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं, सूर्य सुबह का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं सौंदर्य का देवता कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। बहुत से इसके नाम है। बृहस्पति का है, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है,
ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। बुध की बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा तय करता है। तो ये सब हमारा जो सौर मंडल आता है उसके अंतर्गत ये आने वाले हमारे प्रश्न होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 28 नंबर है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो ये मैंने आपको कल भी कराया था। इसके लेखक हैं फ्रेंड आपके R.K. नारायण, और बहुत ही अच्छा ये इनका एक कह सकते हैं नाटक है। तो ये आप दूरदर्शन जो लोग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि पहले दूरदर्शन पे मालगुडी डेज नामक आपका एक नाटक भी आता था। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अच्छा भैया, तो तबला से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, तबला कहाँ आता है। तबला नंबर 1 पे है। और तब मैंने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय वाद्य यंत्र हो गए, इनसे प्रश्न आपका बनता ही बनता है। मैंने आपको कल ही बताया था। एसएससी का पैटर्न अब धीरे धीरे यूपी के जो पेपर है वो फॉलो कर रहे हैं। तो जाकिर हुसैन आपके तबला से संबंधित है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद या आपका अयोध्या। तो सरयू नदी आपको पता ही होगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है आपका अयोध्या। अगला एक संकेत दिया है, संकेत से संबंधित आपका प्रश्न है कि ये उपयुक्त संकेत क्या दर्शा रहा है। प्रवेश निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है, केवल एक तरफ के प्रवेश है, कृपया प्रतीक्षा करनी तेज है। तो ये आपका प्रवेश निषेध है, यानी आपका आगे जाना मना है। देखो एरो आगे जा रहा है और एरो को वहीं पे कंट्रोल कर लिया गया, यानी आपका आगे जाना मना है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है। वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये आपका फ्रेंड आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी। और पहली ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू थी आपकी, इंदिरा गांधी वाली, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या मेरठ में। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है, ये फ्रेंड आपकी इलाहाबाद या इसको हम लोग कह सकते हैं प्रयागराज में आपकी ये स्थित है। अगला आता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय फ्रेंड स्थित है आपका लखनऊ में, जो 4 बाग स्टेशन है उसके पास में ही आपका ये स्थित है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35 है भारत कला भवन संग्रहालय। भारत कला भवन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत कला भवन इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में या वाराणसी में। तो कल हम लोगों ने देखा था भारत माता मंदिर, जो कि आपका वाराणसी में स्थित है, और भारत कला भवन ये भी आपका वाराणसी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसमें अंतर्निहित है। 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची में। तो संविधान की 9वीं अनुसूची में, जिसमें भूमि अधिग्रहण क्या बताया गया फ्रेंड आपका, भूमि अधिग्रहण की चर्चा की गई है, उसी में आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी और आपका भूमि सुधार अधिनियम स्थित है। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 37 सुधार योजनाओं का संबंध किससे है। स्वाधार अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए या वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो सुधार योजना फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है, और इसमें उन महिलाओं को लाभ मिलता है जो विधवा हैं, जो जेल से रिहा की गई हैं, या फिर जिन्हें मानव तस्करी के रूप में पकड़ा गया था। उन सभी महिलाओं को, यानी कठिन परिस्थिति में पड़ी महिलाओं को सहयोग देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि स्मृति ईरानी संभालती हैं, उनके द्वारा चलाई गई योजना का नाम है आपका सुधार योजना। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड हमारा, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड लाल बलुआ पत्थर, जो कि आपका मथुरा की शिल्प कला के लिए प्रयोग किया गया है। फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने 38 क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपने एक भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा है या सॉल्व किया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।